नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद प्रमाण में, जिसमें आज हम बात करेंगे आदिवासियों के इतिहास के बारे में। आदिवासी शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द आदि से हुई है, जिसका अर्थ है आरंभिक काल या शुरुआत से। वहीं वासी का अर्थ है निवासी। इसे 1930 के दशक में गढ़ा गया था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के कई राज्यों में आदिवासी रहते हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और भी कई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड में कुल देश की आदिवासियों की आबादी का 8.3% पाया जाता है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस होगा कि मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजी हुकूमत से पहले यहाँ की व्यवस्था आदिवासियों ने ही संभाली थी। इन आदिवासियों की मुंडा प्रथा में एक मुखिया नियुक्त किया जाता था, जिसे मुंडा कहा जाता था, तथा गांव के संदेशवाहक को डकवा कहा जाता था। बाद में मुगल सल्तनत के दौरान इस प्रदेश को कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1765 के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता के दौरान यहाँ के आदिवासियों पर बहुत अत्याचार हुए और बाहर से आने वाले लोगों का दबदबा बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों के कारण आदिवासियों द्वारा कई विद्रोह भी किए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। दोस्तों, ये रहा आदिवासियों द्वारा किया गया सारे विद्रोह की लिस्ट, जिनमें से आज हम कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब 1765 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मालगुजारी वसूलना बंगाल के छोटा नागपुर के जंगल महल जिले से शुरुआत की थी, और फिर अंग्रेजों ने झारखंड में 1769 एडी में इस निंदनीय तरीके का इस्तेमाल करके कुर्मी समुदायों से जल, जंगल, जमीन हड़पने की कोशिश की। तब रघुनाथ महतो जी के नेतृत्व में पहला विरोध किया गया और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका गया था। जब अंग्रेजों ने पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो जमींदारों ने उन्हें घृणा और अवमानना की दृष्टि से चूहाड़ के रूप में संबोधित किया। तब उस विद्रोह का नाम कुर्मी विद्रोह से चूहाड़ विद्रोह में बदल दिया गया। दोस्तों, रघुनाथ महतो जी के नेतृत्व में झारखंड के आदिवासियों ने 1769 में वन की मुक्ति, भूमि की रक्षा और कई तरह के शोषण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। इसे चूहाड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन 1805 तक चला था। दोस्तों, तिलका मांझी एक फ्रीडम फाइटर थे, जो मांझी समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे, जिन्हें महाराणा प्रताप के बाद दूसरा सेनानी माना जाता है। उन्होंने मंगल पांडे से लगभग 70 साल पहले 1784 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। उन्होंने अंग्रेजों के संसाधनों को हड़पने और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए एक आर्म्ड ग्रुप के लिए आदिवासियों को संगठित किया था। दोस्तों, तिलका जी ने वर्ष 1772 से 1784 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह जारी रखा, लेकिन 1785 में ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेज तिलका मांझी के विद्रोह को कुचल दिया। जब वह अंततः 1785 में पकड़े गए, तब उन्हें अंग्रेजों ने एक घोड़े की पूंछ से बांध दिया था और बिहार के भागलपुर में कलेक्टर के निवास तक उन्हें घसीटा था, और फिर उनके शरीर को एक बरगद के पेड़ से लटका दिया था। दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके लिए उनका यह दर्द अपनी मातृभूमि के प्रेम के आगे कुछ भी नहीं था। दोस्तों, आप सबसे यह निवेदन है कि सारे विद्रोह के नाम डेट के साथ अच्छे से नोट कर ले। और दोस्तों, इसके बाद वर्ष 1831 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे हम द ग्रेट कोल राइजिंग विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत, जोया भगत और मदारा महतो ने किया था। दोस्तों, इस आंदोलन के दौरान कौल आदिवासियों ने सरकारी खजानों को लूटा और दरबारियों और थानों पर हमला किया। अंत में कंपनी ने सेना की एक बड़ी टुकड़ी को स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भेजा और बेरहमी से विद्रोह को दबा दिया। बड़ी तादाद में कौल मारे गए। कौल जाति के लोग अपने पारंपरिक हथियारों के साथ ब्रिटिश सेना का सामना करने में असमर्थ थे। इसके बाद वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व
दो भाइयों के द्वारा किया गया था, सिद्धू और कान्हू। यह विद्रोह संथालों के द्वारा किया गया दूसरा विद्रोह था। यह विद्रोह 1855 से 1860 तक चला था। दोस्तों, उन पर ही सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का नाम है। भारतीय डाक ने भी उन्हें सम्मानित करते हुए 2002 में 4 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। रांची में एक सिद्धू कान्हू मेमोरियल पार्क भी है उनके नाम पर। दोस्तों, फिर 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक मुंडा आदिवासियों के द्वारा कई सारे विद्रोह हुए, लेकिन उन सब से बड़ा और प्रभावशाली विद्रोह बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक विद्रोहों में से एक माना जाता है। इसे उल गुलान नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा जी ने मुंडा आदिवासियों के बीच अंग्रेजी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था। यह बात जब ब्रिटिश सरकार को पता चली तो ब्रिटिश फौज ने आंदोलन का दमन शुरू कर दिया। 9 जनवरी 1900 का दिन मुंडा इतिहास में अमर हो गया, जब डोम्बार पहाड़ी पर अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों मुंडाओं ने शहादत दी। आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। गिरफ्तार किए गए मुंडाओं पर मुकदमे चलाए गए, जिसमें एक को फांसी, 39 को आजीवन कारावास, 23 को 14 वर्ष की सजा हुई। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी काफ़ी समय तक तो पुलिस के पकड़ में नहीं आए थे, लेकिन एक स्थानीय गद्दार की वजह से 3 मार्च 1900 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार जंगलों में भूखे प्यासे भटकने की वजह से वह कमज़ोर हो चुके थे। जेल में उन्हें हैजा हो गया था और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा ब्रिटिश सरकार का कहना था कि उनकी मृत्यु हैजा बीमारी के कारण हुई थी, लेकिन असल में उनकी मृत्यु का राज अभी भी राज ही है। लेकिन दोस्तों, जैसा बिरसा मुंडा जी कहते थे, आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। बिरसा के विचार मुंडाओं और पूरी आदिवासी कौम को संघर्ष की राह दिखाते रहे। दोस्तों, आज बिरसा मुंडा जी आदिवासियों तथा सभी भारतवासियों के लिए एक आदर्श हैं। दोस्तों, इन सभी विद्रोहों के अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई और विद्रोह किए गए थे। ताना भगत ने 26,000 आदिवासियों के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया और इस आंदोलन से प्रभावित होने के बाद महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। धन्यवाद।